बिहार के प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक साथियों को अंशु तिवारी का नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल मेरे साथियों। आज मंगलवार है। प्रत्येक मंगलवार की तरह मैं आप लोग के बीच में आता हूं और आपके कामों का हिसाब देता हूं। आपके काम कहां तक प्रगति है और क्या हो रहा है और कौन लोग आप लोग के पीछे आपको गुमराह करने का कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथियों, मैं आपका शुरू से कह चुका हूं कि मैं आपका एक चौकीदार, मैं आपका एक रक्षक, मैं आपका एक सेवक हूं। मेरे साथियों, बहुत दुख होता है, कुछ लोग इस टाइप का हो गए हैं जो प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को एक मोहरा बना चुके हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं है कि उनके साथ अंशु तिवारी है। ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष अंशु तिवारी उनके पल पल और हर एक गतिविधियों का नजर रखता है। मेरे साथियों, वो खुशियों का दिन आ चुका है। अब इसमें बहुत से लोग आप लोग के पीछे भरमाने का कोशिश करेंगे। मुझे बहुत अफसोस होता है, उत्तर बिहार, इसमें खासकर सहरसा, बेगूसराय, मुंगेर, मधुबनी, कुछ ऐसे आला जिला, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको इतने गुमराह कर चुके हैं जो शायद आपको किसी की भी बातों पर विश्वास नहीं होता है। लेकिन मेरे साथियों, मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि जितने भी ये लफंगे चट्टे लोग हैं, बहुत दिन हो गई आप लोगों को, जब तक कोई भी सरकारी प्रमाण बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय, बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री आपके बीच में किसी भी प्रकार का किसी का आदेश निर्गत नहीं होता है, जब तक आप किसी के बातों का संज्ञान नहीं लेंगे। मेरे साथियों, जो ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन लगातार दिल्ली से लेकर संसद से लेकर सब जगह का ऑर्डर कॉपी लेके आया है, उस कॉपी को भुनाने के लिए और अपनी प्रतिष्ठा को बनाने के लिए ये लोग काफी बेचैन हो चुके हैं। आपकी जो मंजिल मिलने जा रही है, उसको भुनाने के लिए ये लोग को आदत लगा हुआ है। मेरे साथियों, इस प्रकार मैं आपको पूर्व में भी बता चुका हूं कि लत लक्षण और बाई मरले पर जाए। ऐसी ऐसी घटनाओं सुनने के मिलता है कि आप सिविल सर्जन ऑफिस में जाके सर्टिफिकेट रिन्यूअल करावें। कुछ लोग छोटी मोटी पेपर के कटिंग से और किसी के साथ फोटो खिंचा के गुलाब दे के। लेकिन याद रखिएगा मेरे साथियों, अंशु तिवारी की बात जो होती है वो सच से परे होती है। अंशु तिवारी अगर है किसी का, तो प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का एक चौकीदार, एक रक्षक और एक सेवक है। मेरे साथियों, मैं बार बार ये बात कहता हूं कि मेरी बातों पर भी नहीं, अगर अंशु तिवारी भी किसी सरकारी कागज को नहीं दिखाते हैं, उनके बातों को मत मानिएगा, मत किसी भी प्रकार का एक्शन में आइएगा। अंशु तिवारी का काम है सरकार से बुलवाना, सरकार से काम करवाना। कुछ लोग मीडिया के माध्यम से, कुछ लोग अपना छोटी ओछी हरकत करके, फोटो दिखा के कि मैं मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचा लिया, कोई स्वास्थ्य मंत्री के साथ फोटो खिंचा के, कोई कहता है कि 2 अगस्त का बहुत बड़ा एक सुनहरा सुनामी आने वाला है। अरे समझ लो, आज अंशु पूरे बिहार के प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का चौकीदार तुम्हारे सामने सेना तान के खड़ा है। तुम चाह के भी कुछ नहीं कर पाओगे, ठग नहीं पाओगे। यहां तक मुझे मालूम हुआ है, लोग फोन करते हैं कि कितना, पटना में एक मीटिंग होती है, उसमें लोगों को धमकाया जाता है कि अगर मेरा आप रसीद नहीं कटाओगे तो तुमको हम पकड़वा देंगे। मेरे साथियों, आपकी जो लड़ाई लड़ी है, आपने मुझे क्या दिया है क्या नहीं दिया है ये आपको मालूम है। मेरे साथियों, लेकिन फिर भी इस बिना जान की परवाह किए हुए सोशल मीडिया से लड़ता हूं आपके लिए, आपके लिए सारी लड़ाई फील्ड से लड़ता हूं। मेरे साथियों, मैं किसी राजनीतिक दल का दलाल नहीं हूं, किसी प्रकोष्ठ का नहीं हूं, और नहीं किसी चीज का अगर हूं तो प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का एक चौकीदार हूं। मेरे साथियों, याद रखिएगा,
अंशु तिवारी ने जो बोला है, जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को पूरा करेगा मेरे साथियों। आज मैं किसी पार्टी का सिंबल लेके नहीं घूमता हूँ। मैं किसका सिंबल लेके घूमता हूँ? जो आपने प्रशिक्षण किया है और आप उत्तीर्ण हुए हैं, और आप जो है, आपकी जो मांग है 11 फरवरी 2025 से जो गर्दनी बाग से सलाब के रूप में उठा है, उसको कभी दबने नहीं दूंगा मेरे साथियों। और न कोई चाह के भी उस अंदाज को दबा सकता है। आपको कोई कहता है आप जाते हैं सिविल सर्जन ऑफिस में, आपको क्या मिलता है जवाब? नहीं, कोई ऐसा आदेश नहीं है। लेकिन उन चंद दलालों को, जिनकी दलाली रुक गई है, जिनका चाय पानी रुक गया है, जिनका सब कुछ रुक गया है, आपको बरगलाने के लिए कहते हैं कि फलाना जाके सर्टिफिकेट चेक करवाइए, ये करवाइए, वो करवाइए। बहुत से लोग फ़ोन करते हैं कि सर मेरा सर्टिफिकेट नहीं मिला, है नहीं मिला। मत घबराना, कभी भी किसी बिचौलिया, किसी दलाल के चंगुल में मत फंसना। याद रखना, जब तक पेपर में नहीं निकलता है बिहार सरकार का आदेश, जब तक किसी के बातों को विश्वास मत करना। उसकी आदत है, उसकी लत लग चुकी है तुम्हारे पैसे खाने का, तुमको बेवकूफ़ बनाने का, तुमको जाति के नाम पर, तुमको राजनीतिक के नाम पर, तुमको धर्म के नाम पर अलग करने की कोशिश करेंगे और अपनी पॉकेट को भरेंगे मेरे साथियों। इसके अलावा और कुछ नहीं है। कटिहार से फ़ोन आता है, बहुत जगह से फ़ोन आता है हमको। कुछ लोग कहते हैं कि सर सिविल सर्जन ऑफिस में कोई नोटिस आया है। हमको कि भाई आएगा मेरे साथियों, सब कुछ आएगा। शांति बनाए रखें, और जब तक, मैं बता रहा हूँ, देरी नहीं है, बहुत जल्द। और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से एक मेरा नम्र निवेदन है, बिहार सरकार का मानसून सत्र आ गया। दुनिया को दिखाने के लिए, आम पब्लिक को दिखाने के लिए सत्र आता है कि मैं ये फलाना फलाना काम कर रहा हूँ। अगर उनमें कुवत होती तो इस सत्र में वो दिखा चुके होते कि मैं प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के रूल को लागू हो रहा है। लेकिन वो क्या दिखाते हैं कि चिट्ठी, मैं वो चिट्ठी भी दिखाऊंगा। विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव के पास हमने एप्लीकेशन, मैं आपको पूर्व में भी बताया हूँ, मैं वही चीज़ आप लोग के बीच में देता हूँ, जिससे आपकी एनर्जी बढ़े, जिससे आपकी शक्ति बढ़े, आप में उत्साह है। उन चोट्टे और दलालों की तरह नहीं कि सर्टिफिकेट चेक करा लो, सिविल सर्जन ऑफिस में चल जाओ। मैं अपने एसोसिएशन में भी इस तरह का नियम कानून को लागू किया हूँ कि अगर आप प्राधिकारी हो तो काम करो, और नहीं तो अपने घर बैठो, ठगने का काम बंद कर दो। और आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि पुनः मानसून सत्र में पूरे बिहार के प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का एक आवाज होगा, और वो आवाज ये होगा कि जब तक आप मुख्यमंत्री से हमें नहीं मिलाओगे, हमारा आदेश नहीं निर्गत करोगे, जब तक उस गर्दनी बाग के धरती से हटेंगे नहीं। आप लोग कमेंट करेंगे। आप लोगों से आग्रह है कि 20 जुलाई से मानसून सत्र स्टार्ट होने वाला है। कुछ आपके राजनीतिक दलाल आपको मोड़ने की 2 अगस्त 2014 को भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने एक प्रशिक्षण का इशारा किया था। अब क्या नतीजा है आज तक देख लो। कुछ लोग आपदा प्रबंधन में नौकरी के नाम पर पैसा लिए हुए हैं, तो तगादा करेगा। आज देख रहे कि अंशु तिवारी जगह जाते, मैं क्या बोला, मैं आपके बीच का आदमी। जहाँ खोजोगे, अपने जिला में खोजोगे, पटना के रोड पर खोजोगे, पटना के सेक्रेटरिएट में खोजोगे, पटना के किसी भी गली में खोजोगे, अंशु तिवारी मिल जाएगा। बापू स्मारक में नहीं मिलेगा, रविंद्र भवन में नहीं मिलेगा। मिलेगा कब? बापू स्मारक और इस रविंद्र भवन में और उस गांधी मैदान में उस दिन मिलेगा अंशु तिवारी, उन नेताओं के साथ जिस दिन तुम्हारी नियुक्ति पत्र की आदेश सरकार निर्गत करती है, उस दिन। बाकी दिन झुनझुन्ना बजाने के लिए और ठगने के लिए, किसी को बरगलाने के लिए अंशु तिवारी तुम लोगों को याद, अंशु तिवारी वही ऐलान करेगा कि आओ, अब की हमने खाई है 2025 की कसम,
स्वास्थ्य विभाग में नियोजन लेके रहेंगे हम मेरे साथियों। यही मेरा संकल्प है प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का मेरे साथियों। किसी राजनीतिक दल का झोला, किसी राजनीतिक दल का चमचागिरी, न किसी का, मेरा ये हक है, मेरा फंडामेंटल राइट है मेरे साथियों कि मुझे देना होगा। आज लोग कहते हैं, आप सोच लो, जिस पार्टी का मुख्यमंत्री था जो आज तक कुछ नहीं करा पाया, उसका आप स्वास्थ्य मंत्री क्या करा पाएगा। बांस से बांस फूटता है मेरे साथियों, बांस से कटहल आम का पेड़ नहीं फूटता है। इन चंद दलालों से आपको बच के रहना है, आपको संभल के रहना है। इन पाकिट मारों से समझ के, इन बहरूपियों से संभल के रहना है। जिस दिन सरकारी आदेश निकले उसी को मानना। इन चंद बहरूपियों को, इन चंद यूट्यूबरों को, जो यूट्यूबर के माध्यम से देना चाहता है संदेश, कभी नहीं मानना मेरे साथियों। और आपका काम हो रहा है, आप निश्चिंत रहेंगे, लेकिन विधिवत होगा, सरकार के आदेश से होगा। और यह आदेश अंशु तिवारी ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन निकालेगा तो निकालेगा मेरे साथी, निकलवाएगा। निश्चिंत रहना मेरे साथियों। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप तमाम बिहार के प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का अंशु तिवारी नमन करता है, चंदन बंदन अभिनंदन करता है, और आप लोगों से आशा और उम्मीद रखता है कि आप अपने आप को उस वादे को नहीं भुलाएंगे कि आपदा प्रबंधन में नौकरी हो रहा है, आज नीतीश जी अनाउंस करेंगे, आज ये करेंगे, वो करेंगे, इससे बच के रहेंगे मेरे साथी। जय हिंद, जय भारत, जय प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन जिंदाबाद।